हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। आज हमारे साथ हैं विशाल चंद्याली, कांग्रेस किसान के अध्यक्ष। इनसे बात करेंगे आज जो नरेंद्र मोदी जी ने आज जो फैसला लिया है, ये किसान के जो 3 मुद्दे थे उनके ऊपर वापस लिया है, इनकी प्रतिक्रिया क्या है आज ये पूछेंगे। विशाल जी आप बताएंगे ये जो कानून वापस लिया 1 साल के बाद भाजपा ने, उसके प्रति कांग्रेस किसान के अध्यक्ष के नाते आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जी, सबसे पहले तो मैं गुरुपुरब के आज बहुत बड़ा दिन है जो कि हमारे पंजाब में, हिमाचल में, नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा मनाया जाता है। इसके लिए मैं अपने प्रदेश और पूरे देश के हमारे जितने भी और रही बात जो आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने मैं समझता हूँ कि आज एक माफ़ी मांगी है किसानों से, बहुत बड़े दिन जो है किसानों से माफ़ी मांगी है, लेकिन ये माफ़ी मैं समझता हूँ कि काफ़ी नहीं है, क्योंकि इसके लिए बहुत सी शहादतें सैकड़ों किसानों ने जो है, जो सर्दी में, गर्मी में लगभग 1 साल पूरा उन्होंने बॉर्डरों पे और जगह जगह धरने प्रदर्शन करके, इसकी ज़रूरत नहीं थी। मैं समझता हूँ इसकी कोई ज़रूरत नहीं। मैं हिमाचल प्रदेश किसान कांग्रेस का अध्यक्ष होने के नाते मैं बड़े दुखी होकर ये शब्द बोल रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत ही निराशाजनक जो है एक कदम उठाया उस समय किसानों के लिए, जो कि जब हमारे यहाँ कोरोना की महामारी जो है बहुत ज़्यादा फैली हुई थी, हिंदुस्तान में लोग ऐसे ही दुखी थे एक बहुत बड़ी बीमारी के कारण, और उस समय जो है इन्होंने ऐसा एक कानून किसानों के ऊपर थोप दिया, जो कि एक उस समय किसान ही ऐसा था जो कि इस पूरी महामारी में बचा हुआ था। किसान जो है वो अपनी खेती कर रहा था, किसान जो है वो अपनी पैदावार तैयार कर रहा था, किसान पूरे हिंदुस्तान का जो है पेट भर रहा था। और मैं समझता हूँ इस ऐसे समय में इन्होंने किसानों के ऊपर जो इतनी बड़ी चोट इनको दी, जो दुख दिया, ये पूरी ज़िंदगी जो है भुलाया नहीं जा सकता। और ये बहुत ही निंदनीय काम जो है माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से किया, ये पूरी ज़िंदगी जो है भुलाया नहीं जा सकता। और ये बहुत ही निंदनीय काम जो है माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से हुआ, और इनका कोई भी मंत्री जो है इन्हें समझा नहीं सका। नरेंद्र तोमर जी जो कि माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, वो आज कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा दिल है, प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा ये काम किया। अगर उनका बहुत बड़ा दिल होता, अगर उन्होंने बहुत बड़ा काम किया होता, तो ये ऐसे नौटंकी कर मैं समझता हूँ कि बहुत बड़े कलाकार हैं। इन्हें तो हमारे सिनेमा जगत में बॉम्बे चला जाना चाहिए, इन्हें पिक्चरें बनानी चाहिए, इन्हें प्रोड्यूसर डायरेक्टर बन जाना चाहिए, इन्हें ये ऐसा काम नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूँ जो हमारा राजनीति का काम है, एक सेवा का काम है, ये दिल से किया जाता है, ये नाटकों से या नाटकीय रूप कर नहीं किया जाता। इन्होंने अगर वापस लेना था उस समय ले लेना था। इतने किसानों की शहादतें तो नहीं होती, इतने किसान जो है, इतने परिवार उजड़ गए। ये मैं आपके माध्यम से हमारे पूरे हिंदुस्तान के लोगों को कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारा हिमाचल प्रदेश एक बहुत ही शांतिप्रिय प्रदेश है। मैंने जयराम ठाकुर जी से गुजारिश की थी, आप लोगों के माध्यम से की थी, कि आप जो है प्रधानमंत्री जी को अपने हिमाचल की जो है उसके दिशा के बारे में बताएं। हिमाचल में किसान हैं, हिमाचल में बागवान हैं, हिमाचल आप चले जाए ऊपर, हमारा जो अपर हिमाचल है, वहाँ बागवानी होती है, बहुत आलू होते हैं, मटर होते हैं, सब्जी पैदावार हर चीज़ वहाँ तैयार होती है। हमारा 80% हिमाचल का लोग जो है किसान, लेकिन वो किसानों को इतना उनको तकलीफ हुई, उन्हें समय पे उनकी फसल बिक नहीं सकी,
समय पे उनको जो है मंडियों पे वो अपना अनाज उनका उठा नहीं। अभी तक जो है हमारे यहाँ आज तक जो है धान की खरीद हो रही है, जो कि पिछले 1.5 महीना लगातार हो गया धान की खरीद होते हुए। और आज बारिश आ जाए तो जो किसानों का धान है वो खराब हो जाएगा। वैसे ही ऊपर जो है फसल, जो सेब की फसल है या कुछ और फसल है, उसका दाम उनको ठीक नहीं मिलता है, वो ठीक तरह से उसको बेच नहीं पाए। तो ये सब चीज़ें जो है ये हमारे इतने बड़े नेता हैं, ये सोचनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी को मैं एक ही गुजारिश करूंगा कि इसे बहुत जल्द इसको बिल को जो लोकसभा में पास करवाए और किसानों को राहत दे, क्योंकि आप जो है फसल, जो सेब की फसल है या कुछ और फसल है, उसका दाम उनको ठीक नहीं मिल पाया, वो ठीक तरह से उसको बेच नहीं पाए। तो ये सब चीज़ें जो है ये हमारे इतने बड़े नेता हैं, ये सोचनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी को मैं एक ही गुजारिश करूंगा कि इसे बहुत जल्द इसको बिल को जो लोकसभा में पास करवाए और किसानों को राहत दे, क्योंकि आपके ऊपर जो है किसानों का जो विश्वास है वो उठ चुका है। वो समय चला गया कि पहले कोई अगर प्रधानमंत्री या कोई ऐसे फैसले दे देते थे तो लोग मान जाते थे। आप देख रहे हैं आज भी किसानों की यही आवाज़ है कि जब तक ये बिल हमारा लोकसभा में पास नहीं होता तब तक हम इस बात को मानेंगे। विशाल जी, आप ये बताएंगे कि आपकी पार्टी जो है हिमाचल में जो अभी जीत हुई आपकी 4 सीटों के ऊपर, उसका मुख्य कारण क्या मानते हैं आप? जी, उसका मुख्य कारण हमारी एकजुटता, हमारी कांग्रेस पार्टी जो है वो एकजुट होकर चली गई है। उसमें कोई भी मतभेद नहीं है, आपस में जो है सभी उन्होंने बहुत मेहनत की। और एक कारण हमारा, आप देखिए महंगाई, इन्होंने 65 रुपये से 100 रुपये के पार जो है डीजल पेट्रोल कर दिया। अब उसको 17 रुपये ये इलेक्शन के बाद इनको लगा कि चारों सीटें जो हिमाचल में 4 इलेक्शन थे, एक लोकसभा और 3 विधानसभा की सीटें थी, चारों में ये हार गए। और इनका हारने का कारण जो है ऐसी चीज़ें थी, इन्होंने उसको जो है फटाफट उसको वापस दिया, पहले 17 रुपये कर दिया, उसके बाद आज इन्होंने ये नाटकीय रूप देकर इन्होंने ये वापस लिया। लेकिन मैं फिर भी इनका धन्यवाद करता हूँ कि अभी भी इन्होंने ले लिया प्रधानमंत्री जी ने। हमारा हिमाचल प्रदेश में भी अगले साल इलेक्शन होने वाले हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हिमाचल की जनता जो है भारतीय जनता पार्टी को जान चुकी है। जयराम सरकार जो है वो बड़ी बुरी तरह से नाकाम हुई है। जैसे सेंटर में इनकी सरकार नाकाम है, वैसे हिमाचल प्रदेश में नाकाम है। कोई भी फैसला वो डिसीजन नहीं ले पाते, सुबह उनका डिसीजन कुछ और होता है, शाम को कुछ और होता है, अगले दिन कुछ और होता है। विकास जी, ये जो फैसला लिया गया है ये आगामी चुनाव को देखते हुए किया गया है, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये तो एक इलेक्शन स्टंट है, बोल सकते हैं हम इसको। मैं तो पहले बोल रहा हूँ कि इनके जितने भी काम हुए वो सभी जुमले थे, और जुमलों के ऊपर जुमला, जुमलों के ऊपर जुमला। ये तो पूरी प्लानिंग ही ऐसी करते रहते हैं कि हमने अगले इलेक्शन में क्या करना है, हमने उसकी कहीं भी इलेक्शन होते हैं उसकी तैयारी कैसे करनी है। आपने देखा अभी इन्होंने हिंदुस्तान में आज से रोड नहीं बन रहे, कई सालों से हिंदुस्तान में रोड बन रहे, इन्होंने वो भी नाटक बना दिया कि रोड ले हम। एक इलेक्शन स्टंट है, बोल सकते हैं हम इसको। मैं तो पहले बोल रहा हूँ कि इनके जितने भी काम हुए वो सभी जुमले थे, और जुमलों के ऊपर जुमला, जुमलों के ऊपर जुमला। ये तो पूरी प्लानिंग ही ऐसी करते रहते हैं कि हमने अगले इलेक्शन में क्या करना है, हमने उसकी कहीं भी इलेक्शन होते हैं उसकी तैयारी कैसे करनी है। आपने देखा अभी इन्होंने हिंदुस्तान में आज से रोड नहीं बन रहे, कई सालों से हिंदुस्तान में रोड बन रहे, इन्होंने वो भी नाटक बना दिया कि रोड में हमने जहाज उतार दिए, ये किया वो किया। तो मतलब इनकी प्लानिंग, इनका सिस्टम जो सारा जो पिक्चरों में हम लोग देखते आ रहे हैं कई सालों से, वो सिस्टम है। काम करने से इनको कोई मतलब नहीं, इनको काम दिखाने से मतलब है। अगर कुछ थोड़ा बहुत होता है दिखाने से मतलब। इन्होंने हिंदुस्तान में जितना भी कांग्रेस के समय जितने बड़ी बड़ी चीज़ें तैयार हुई थी वो सभी इन्होंने बेच दिए, ये बेचने का काम कर रहे हैं। तो अगर अभी भी मुझे लगता है जनता अगर कोई गलती, वैसे तो अभी गलती करने का कोई संभावना ही नहीं है, सभी जान चुके हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाला समय जो है इनको पब्लिक जो है पूरी तरह से निकाल देगी। ये थे
भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।